के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आज पूरे संसार में ईस्टर, जो कि प्रभु यीशु के मुर्दों में से जी उठने का दिन है, ईस्टर के रूप में मसीह के संसार में, पूरे संसार में ये दिन मनाया जाता है। और मेरे चीजों, हमारे लिए तो हर रोज ईस्टर है। जी उठे मसीह के साथ हर रोज हम चलते हैं, हम उसकी संगति करते हैं, हम उसके वचन और उसकी आत्मा के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। और जैसे पौलुस प्रभु का दास प्रार्थना करते हैं फिलिप्पियों 3:20 में, मैं उसे और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो पौलुस क्या प्रार्थना करता है? मैं उसे जानूं, प्रभु को जानूं और उसके जी उठने की सामर्थ को, वो सामर्थ जिस सामर्थ ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, उस सामर्थ को मैं जानूं, उस सामर्थ को हर रोज मेरे चीजों में ले जाने की जरूरत है। वो सामर्थ आज भी काम करता है। वो सामर्थ आप में और मुझ में डाला गया, भरा हुआ है। हमारे मुर्दे हालात को आज भी प्रभु बदलता है। मैं उसे और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो पौलुस की ये प्रार्थना हर रोज मसीह के जी उठने की सामर्थ को जानने के लिए है कि मैं हर रोज अपने जीवन में, अपने हालात में, अपनी सेवकाई में प्रभु की जी उठने की सामर्थ, वो सामर्थ जिसके द्वारा प्रभु ने मुर्दा शरीर में जिंदगी उस जिस सामर्थ ने डाली, उस सामर्थ को पर उसके कहता मैं जानूं। तो मेरे चीजों, रोमियो 1:4 रोमियो 1:4 यहां लिखा है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु आरंभ से ही परमेश्वर का पुत्र था। जगत की उत्पत्ति से पहले वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता ने यीशु को पुत्र के रूप में उसका ऐलान किया, डिक्लेयर किया। इंग्लिश की बात में क्या, डिक्लेयर्ड टू बी सन ऑफ गॉड। डिक्लेयर कर दिया मतलब ऐलान कर दिया कि ये मेरा पुत्र है। इस बात का ऐलान कर दिया कि ये मेरा पुत्र है। तो ऐलान या डिक्लेयर कैसे हुआ? मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। मुर्दों में से जी उठने के द्वारा पिता ने शैतान को, उसकी ताकतों को, संसार को, सबको बता दिया, ऐलान कर दिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे चीजों, पहला पत्रस 3:21 पहला पत्रस 3:21, पवित्रता की आत्मा के भाव उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा हमें
के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उसी पानी का दृष्टांत भी तथा बपतिस्मा। बपतिस्मा जब पानी के नीचे हम जाते हैं वो इस बात को दिखाता है कि हम मर के पाप के लिए मर गए, मसीह के साथ हम दफन हो गए, और जब पानी में से निकलते हैं तो इस बात को दिखाता है कि हम मुर्दों में से मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे, हम मसीह के साथ जी उठे। तो मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। मेरे चीजों, हमारा उद्धार यीशु के क्रूस पर बलिदान के द्वारा और फिर उसके बाद मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। यदि यीशु खुद मुर्दों में से जी ना उठता तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तो मौत उस पर गालिब हो जाती, मौत उस पर, मौत उसको गुलाम बना लेती सदा के लिए। वो मौत के चुंगल में सदा के लिए गुलामी के लिए रहता। मौत पर जीत पाने के लिए, मौत की गुलामी से आजादी पाने के लिए यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। तो हमारा उद्धार यीशु के बलिदान और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उससे जुड़ा हुआ है। हमारा बलिदान यीशु के बलिदान और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। रोमियो 4:25 में हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। मेरे चीजों, यीशु मसीह इसलिए जिंदा किया गया कि हमको क्या ठहराएगी? धर्मी ठहराए। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया का अर्थ है हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर उठा ली। जो पाप का दंड हमें मिलना चाहिए था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया ताकि हमारे पाप की, अपराध की सजा वो अपने ऊपर ले और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिंदा किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, यीशु मसीह इसलिए जिंदा किया गया कि हमको धर्मी ठहराए। इसका यह हुआ कि यदि मुर्दों में से जी ना उठता तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के सामने आने की योग्यता अब हमें मिल गई है। परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध है। धर्मी ठहराने का मतलब परमेश्वर के साथ अब हमारा संबंध सही है। परमेश्वर की हुजूरी में हम आ सकते हैं किसी भी समय। उसके सिंहासन, उसका जो अनुग्रह का सिंहासन है, हम किसी भी समय उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जी उठने के द्वारा और उसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा हम क्या ठहर चुके हैं जी? सारे बोलिए, क्या ठहर चुके हैं? हम धर्मी ठहर चुके हैं। हम धर्मी बन चुके हैं।
तो मेरे अजीजों, किसी भी समय प्रभु की हुजूरी में आएंगे, उसकी आराधना करने के लिए, उसका वचन पढ़ने के लिए, उससे बात करने के लिए, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब परमेश्वर हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। यदि अभी भी हमारे जीवन में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, हम सिद्ध नहीं हुए, हम बदल रहे हैं, तो भी याद रखिए हम धर्मी ठहराए गए। क्या ठहराए गए जी? धर्मी ठहराए गए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु के जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। पहली चीजों, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 18 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 18 पद। यहाँ लिखा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। मेरे चीजों, हमारा विश्वास करना प्रभु पर व्यर्थ है। उसकी गवाही देना, उसके बारे में किसी को बताना, प्रचार करना व्यर्थ है, यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके जी उठने के द्वारा हमें उद्धार मिला, हम धर्मी ठहराए गए। अगर ना जी उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता। अब जब हम प्रचार करते हैं, किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु उससे बात करता है, प्रभु का वचन दूसरों के जीवन में कार्य करता है। हो सकता है कई लोग नहीं सुनते, कई लोगों को बार बार हम बताते हैं, सुनाते हैं, तो भी अपने मनों को कठोर करते हैं, लेकिन हम वचन बोलते रहे, वचन पीते रहे। मालूम नहीं किस जमीन में, किस जिंदगी में वो वचन फल ले आए। आज यदि हम इकट्ठे हैं यहाँ, तो इसी बात का ये परिणाम है, ये फल है कि हम में से हर एक को किसी न किसी ने कभी न कभी परमेश्वर का वचन सुना है। इसलिए आज आप यहाँ, आज आपने नया जीवन पाया हुआ है, क्योंकि किसी न किसी ने आपको वचन सुनाया। इसलिए मेरे चीजों, प्रभु का वचन बांटते रहे, कभी निराश ना हो। निराश ना हो कि कोई सुन नहीं रहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा। प्रभु का वचन बांटते रहे। हम बुलाए गए हैं, प्रभु कहता है जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो बातें मैंने कही उनको मानना सिखाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बसना दो। तो यीशु जी उठा, इसलिए हमारा प्रचार करना महत्वपूर्ण है, अर्थ रखता है। उसके द्वारा दूसरों को जीवन मिल सकता है। 15 पर हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। 14, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। लेकिन अब हमारा विश्वास भी व्यर्थ नहीं है, हमारा प्रचार भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा।
वरन हम सब परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। जिला दिया का मतलब है जिंदा कर दिया। यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। मुर्दों में से यीशु जी उठा है, इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हमारा विश्वास हम में और दूसरों में परमेश्वर की जिंदगी को लाता है, परमेश्वर को लाता है, परमेश्वर के कामों को दिखाता है। और यदि मसीह नहीं झूठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और तुम अब तक अपने अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। कहता अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हो गए। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए जो सो गए हैं, जो हमसे पहले विश्वासी अपने शरीरों को छोड़ गए हैं, मसीह में सो गए हैं, वो नष्ट नहीं हुए, वो प्रभु में सो गए हैं। और प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, और जब प्रभु आता है वो हमसे पहले जी उठेंगे। आपसे और मुझसे वो पहले यीशु के साथ हवा में, महिमा में मिलेंगे। हम उसके बाद उठाए जाएंगे बादलों में, महिमा का शरीर हासिल करके हम उनके प्रभु को मिलने के बाद हम उठाए जाएंगे। और वो समय प्रभु हमें महिमा का शरीर देगा। कैसा शरीर देगा जी? महिमा का शरीर। जैसा शरीर मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु का खुद का था, ऐसा शरीर आप और मुझे मिलने जा रहा है। मेरा विश्वास है शक्ल वही होगी जो आज है, रंग भी वही होगा, हमारे फीचर्स, हमारे नैन नक्श वही होंगे। हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे, पहचानेंगे, लेकिन महिमा का शरीर होगा। ऐसा शरीर जो कभी थकेगा नहीं, जिसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर चाहे तो हम खा सकेंगे, लेकिन खाने पीने पर निर्भर नहीं। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने खाया भी, लेकिन मेरा विश्वास है उस खाने पर उनका जीवन निर्भर नहीं रहेगा कि यदि नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। अब तो इस शरीर में खाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, आराम करना जरूरी है, लेकिन वो महिमा का शरीर जो है, इस संसार की सब निर्बलताएं, जो कमजोरियां, इनमें वो नहीं होगा, इनसे ऊपर उठा हुआ होगा, थकेगा नहीं, वो शरीर बीमार नहीं होगा।
इस शरीर पे बीमारी आती है, लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु हमें बीमारी से चंगाई देता है। यदि बीमारी आ भी जाती है, हमारा प्रभु बीमारी से चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि हम चंगे रहें। उसके स्वभाव में है हमें चंगाई देना। वो चंगा करना चाहता है, वो चाहता है हम तंदुरुस्त रहें। लेकिन यदि चंगाई कई बार नहीं मिलती तो उसमें प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं। उसने तो जो करना था कर दिया। उसके कोड़े खाने के द्वारा वचन कहता है हम चंगे हुए। उसने कोड़े खाए, मार खाई हमें चंगाई देने के लिए। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। तो उसने जो कुछ जरूरी था वो कर दिया है। आप पर मुझे विश्वास करना है। यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसकी इच्छा है हम तंदुरुस्त रहें, हम ताकतवर रहें। हम जब तक इस शरीर में हैं, हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की सेवा करें, दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों को प्रभु के नजदीकी में लाएं, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने। ये प्रभु की इच्छा हमारे लिए। मेरे जीसू, मत्ती 27 अध्याय उसके 52 आयत में 51 और 52 पढ़ लेते। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी तो बहुत सी कब्रें खुल गई। सभी कब्रें नहीं खुली। यरूशलेम में कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। यीशु क्रूस पर अपनी जान दी। यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, लेकिन उसके जी उठने से पहले बहुत से पवित्र लोग कब्रों में से जी उठे। यीशु से पहले बहुत से लोग जी उठे। अब यीशु मुर्दों में से जी उठा है और जब दोबारा आता है उस समय भी विश्वासियों की, मसीहियों की कब्रें खुल जाएंगी, जी उठेंगे। हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। मेरे चीजों, इस संसार में हम परदेसी हैं। क्या है जी? परदेसी हैं। ये हमारा देश नहीं है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए अपनी आंखें स्वर्गीय चीजों पर लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करें जहां मसीह वर्तमान है। मत्ती 28 है, उसके 6 पद 28:6 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु के शरीर पर सुगंधित द्रव्य, खुशबूदार मसाले लगाने के लिए गई। वहां रिवाज था जो भी अजीज, जो भी करीब का व्यक्ति
जिसकी डेथ हो जाती थी उसको उसके शरीर पर खुशबू वाले मसाले चीजें लगाई जाती थी। तो कुछ स्त्रियां आई वहां देखती हैं कि उनको स्वर्गदूत क्या बोलता है, वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यीशु को वहां ढूंढा जा रहा है कब्र में, उस जगह जहां उसको दफनाया गया, लेकिन यीशु वहां नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, जैसा उसने कहा था। यीशु के वचन में सामर्थ है। यीशु के वचन में क्या है? सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा, तीखा है। परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, परमेश्वर के वचन को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। लूका 24 अध्याय 6 और 7 पर, लूका 24 6 और 7। स्मरण करो, याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी भी उठे। जरूरी है, आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। यीशु ने कहा जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्यों क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी था? आपके और मेरी पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो आपको और मुझे पाप का दंड मिलना चाहिए, वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, उसको मालूम नहीं था कि पाप क्या होता है। जब भी उसके सामने परीक्षा आई, उसने जय पाई। वो हमारी नहीं, परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। उसने हर परीक्षा पर जय पाई। और मेरे चीजों, आपको और मुझे भी वो जय देना चाहता है। जब हम उससे जय मांगते हैं, वो हमें जय देता है। उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है? हम भी पाप पर क्या पाए? जय पाए। क्या पाए जी? पाप पर जय पाए। रोमियो में से लिखा, पाप तुम्हारे मरणाय शरीर में राज्य, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। पाप की समर्थ यीशु ने तोड़ दी है और वो हमको चाहता है उस पर हम जय पाकर चले। पापियों की अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए।
इसलिए यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पर नहीं चढ़ाया कि यीशु कमजोर था, उसके चेले कमजोर थे, चेले बहुत थोड़े थे, और रोमी और यहूदी जो लोग उसके खिलाफ थे वो बहुत ज्यादा थे। रोमी हुकूमत, रोमी फौज, रोमी सिपाही यीशु के खिलाफ थे। वो बहुत उस समय गवर्नमेंट उनकी थी, रोमियों की ताकत उनके पास थी, इसलिए यीशु पकड़वा नहीं गया। जब यीशु को सिपाही पकड़ने के लिए आते हैं, उससे पहले यीशु ने क्या बोला? यदि मैं चाहूं तो 12 स्वर्गदूत की 12 फौज, 12 स्वर्गदूतों के झुंड में बुला सकता हूं ताकि इनको नाश करें। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए सिपाही, उस सिपाहियों को क्या हुआ? पहले सिपाहियों के साथ क्या हुआ बताए? वो पीछे हटकर गिर गए। सिपाही पीछे हट गए। जीवते की सामर्थ अभी भी कार्य कर रही। जीवते की सामर्थ अभी भी यीशु के अंदर थी, इसलिए सिपाही पीछे हट गए और गिर गए। लेकिन जरूरी था कि यीशु आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे। आप तो मेरे पापों की सजा, पापों का दंड अपने ऊपर ले, इसलिए उसने अपने आप को दे दिया। पकड़वाए जाने के लिए दे दिया। यीशु ने कहा, कोई मेरा प्राण छीनता नहीं, उसे देने का भी लेने का अधिकार मुझे पिता की ओर से। किसी को सामर्थ नहीं थी, ताकत नहीं थी किसी ने यीशु का प्राण छीने ले, लेकिन उसने वो आनंद लिखा है, वो आनंद जो उसके सामने रखा था, उसके कारण उसने मौत की क्रूस की मृत्यु सह ली। वो आनंद क्या है? आप और मैं, आप और मैं, पूरे संसार में जितने भी विश्वासी प्रभु के जीवने के बाद, जितने भी विश्वासी संसार में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जो उद्धार पाए, कलीसिया, यीशु की दुल्हन, आप और मैं वो आनंद है जिसको पाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना दुख सहा। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो यीशु ने जैसे बोला था, बताया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। पुराने नियम में भी उसकी मुर्दों में से जी उठने के बारे में भविष्यवाणी है। वैसे ही कहते हैं, जो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आज भी वो अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। जो भी उसने वचन दिया है, वचन बोला है,
उस पर हम खड़े रहें, उस वचन को पकड़े रहें। मेरे चीजों, मरकुस 16:3-4 पद, मरकुस 16:3-4 पद। यहाँ वो स्त्रियां जो यीशु की कब्र पर गईं, वो आपस में कहती हैं, हमारे लिए क्रूस के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हम तो स्त्रियां हैं, शारीरिक रूप से हम पुरुषों से कमजोर हैं, हम ज्यादा नहीं हैं, हमारे पास 7 पुरुष नहीं है, भाई नहीं है। वो कहां बैठे थे? मुझे शर्म आती है, वो कमरे में, बंद कमरे में, डर के मारे, बंद कमरे में डर के मारे बैठे। ये बहनें डर पर इन्होंने जय पाई, डर पर जय पाई और कब्र पर 16:4 में वो कहती है, 4 में लिखा है, वो पत्थर बहुत ही बड़ा था। यीशु की कब्र के सामने पत्थर रखा गया था। चेलों ने सिफारिश की सिपाहियों से कि उसकी कब्र के सामने पत्थर रखा जाए, क्योंकि ऐसा न हो कि उसके चेले कब्र में से लाश को निकाल कर ले जाएं और बाद में कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि यीशु ने ये बातें पहले बोली थी कि मुर्दों में से जी उठेगा, तो ये बातें लोगों में फैल गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि स्वर्ग में से दूत आया, जिस दूत ने उस पत्थर को वहां से हटा दिया। मेरे चीजों, ये स्त्री क्या बात कर रही है? कौन हमारे लिए पत्थर को लुढ़काएगा? क्योंकि वो पत्थर भारी है, हम कमजोर हैं, हम तादाद में, गिनती में बहुत कम है। कौन हमारे लिए उस पत्थर को लुढ़काएगा, हटाएगा? मेरे चीजों, जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा, जब कब्र की ओर, पहाड़ की ओर देखा, तो क्या देखा कि पत्थर कब्र से पहले ही हटाया हुआ है। पत्थर कब्र से पहले ही हटाया हुआ है। भजन 121 उसी एक आयत में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी चीजों, प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। इनके वहां पहुंचने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उस पत्थर को हटा दिया। मेरे चीजों, आप और मैं जब दर पर जय पाते हुए, विश्वास में चलते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रभु के लिए कुछ करने का इरादा बनाएंगे, प्रभु को महिमा देने के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो परमेश्वर हमारी समझ और विनती से बढ़कर करने की सामर्थ्य रखता है। 3:20 में क्या लिखा है? अब वो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विनती से बाहर
कर सकता है। और जो ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन 2 पीस से है। तीन पीस। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी समझ और विनती से बाहर हो सकता है। हमारा परमेश्वर हमारी समझ और हमारी विनती जितना हम समझते हैं कि वो कर सकता है, उससे ज्यादा करने की सामर्थ्य रखता है। जितना हम विनती करते हैं कि वो उतना कर सकता है, उससे बढ़कर करने की सामर्थ्य रखता है। इन स्त्रियों के लिए भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उन्होंने सोचा कौन लौट आएगा, हमें किसी की सहायता मांगनी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उस भारी पत्थर को हटा दिया, लुढ़का दिया। मेरे यीशु, इसके बाद हम यूहन्ना 20 अध्याय उसके 2 पद, यूहन्ना 20 अध्याय 2 पद। यहां मरियम मगदलीनी पतरस और यूहन्ना को ये बात बोलती है। मरियम मगदलीनी पतरस और यूहन्ना को ये बात बोलती है, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। मरियम मगदलीनी अभी तक यीशु को शरीर के अनुसार जान रही है, समझ रही है। बेचारा यीशु, उसको पकड़ लिया, पकड़ने वाले लोग बहुत ही जबरदस्ती उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, जबरदस्ती उसको क्रूस पर जान देनी पड़ी, उसकी जबरदस्ती जान दे दी, उसको कब्र में रखा। अब पता नहीं कहां छिपा दिया, पता नहीं उसकी लाश के साथ क्या किया। वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया। यूहन्ना 20:13, यहां स्वर्गदूत से वही मरियम बोलती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। बेचारा प्रभु, बड़ा कमजोर प्रभु, अकेला प्रभु, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। कमजोर प्रभु, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। हम भी कई बार प्रभु से प्रेम करते, हमदर्दी करते हैं और ऐसे ही प्रभु के बारे में बहुत बार विचार करते, सोचते। अगर प्रभु के विरोध में किसी ने बोल दिया तो हम बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। यीशु बेचारे को क्यों बोल दिया? यीशु तो बेचारा है, वो नहीं कुछ कर सकता, मैं कर रही हूं। मेरे यीशु दूसरा ग्रंथियों 5:16 यहां लिखा है, हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे।
भी एक दूसरे को शरीर के अनुसार समझते हैं। वचन क्या कहता है? हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। एक दूसरे को हम शरीर के अनुसार ना समझें। मेरे चीजों बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सीखना कि हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार ना समझें। जब शरीर के अनुसार समझते हैं तो हम दूसरों में कमियां देखते रहते हैं। ये नहीं सुनता, ये नहीं बदलता। मेरे चीजों, हम सबके जीवनों में प्रभु कार्य कर रहा है। वचन में लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। हम सिद्धता की ओर रोजाना बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे चीजों, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे की सहें, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की सहायता करें कि वो ऊपर उठ सके, आत्मिक रूप से तरक्की कर सके। हो सकता है दूसरे में जो कमजोरियां हैं वो हम में नहीं है, हमने उन पर जय पा ली है। लेकिन हो सकता है जो कमजोरियां हम में हैं वो दूसरों में नहीं। तो हमसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। दूसरे विश्वासियों को ऐसे ही देखें जैसे परमेश्वर देखता है, वैसे ही समझे जैसे परमेश्वर समझता है। सभी विश्वासी मसीह की देह के क्या है? अंग है। मसीह की देह के क्या है? अंग है। मसीह की देह के अंग होने के नाते क्या है? हम सब में मसीह का जीवन है। हम सब में मसीह की सामर्थ है। हम सब में मसीह का स्वभाव है। हम सब मसीह के समान बनते जा रहे हैं। जो उसके साथ चलते रहेंगे, जो उसके नजदीकी में रहेंगे, उसके वचन में रहेंगे, उसके समान बनते जाएंगे। मेरे चीजों, उसके साथ ही साथ यहां लिखा है 2 Corinthians 5:16 में, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस क्या कहता है? यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। बहुत से लोग भी मसीह को शरीर के अनुसार जानते हैं, समझते हैं। वो बहुत से देवताओं में से एक देवता है, एक देवता के समान उसको समझते हैं। जैसे बहुतों ने अलग अलग धर्म बनाए, इसी प्रकार यीशु ने भी एक धर्म बना दिया। तो धर्म के प्रवर्तक या धर्म को बनाने वाले, चलाने वाले के रूप में हम में से बहुत यीशु को देखते हैं। और बहुत से यीशु को दुकानदार, ऐसा दुकानदार जो कि फ्री में माल देता है, जिसको दुकान पर जाओ, जो मांगो फ्री में दे देता है। बहुत से लोग इसलिए प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु से कुछ पाने के लिए। हाँ, प्रभु देता है, लेकिन सिर्फ पाने के लिए, सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए उस पर विश्वास ना करें, उसके पीछे ना चले।
अगर सिर्फ पाने के लिए, हासिल करने के लिए उस पर विश्वास करते हैं, तो हमने उसको शरीर के अनुसार ही हम जानते, आत्मा के अनुसार नहीं जानते। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस क्या कहता है? मसीह को आत्मा के अनुसार जाने, मसीह को शरीर के अनुसार ना जाने, मसीह को आत्मा के अनुसार जाने। मसीह सृष्टि करता है। कौन है जी? सृष्टि करता है। वो अपने वचन की सामर्थ्य से सारी सृष्टि को संभालता है। मसीह राजाओं का राजा है, मसीह प्रभु का प्रभु है, वो जिंदा प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो छुटकारा देने वाला। वो महिमा से भरा हुआ, जलाल से भरा हुआ प्रभु है। वो इस पृथ्वी पर आने वाला है और 1000 साल राज करने वाला है। इस पृथ्वी पर आकर 1000 साल राज करेगा। उसके बाद थोड़े समय के लिए, जब पृथ्वी पर राज करेगा, उससे पहले शैतान को बांध दिया जाएगा। वो 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए शैतान छोड़ा जाएगा, लेकिन आखिर में सदा के लिए शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी पर हम प्रभु के साथ रहेंगे। 1000 साल भी हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे इस पृथ्वी पर, और नए आकाश, नई पृथ्वी जिसमें लिखा धार्मिकता वास करती है। क्या वास करती है? धार्मिकता। इस पृथ्वी पर पाप भी वास करता है, गंदगी भी वास करती है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच, झूठ, शैतान, उसकी ताकतें वास करती है। लेकिन जो नया आकाश, नई पृथ्वी प्रभु बनाने जा रहा है, जिसमें हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, उसमें धार्मिकता वास करेंगे। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का जीवन वास करेगा। मेरे चीजों, तो मरियम की तरह है, हम भी यीशु को बहुत बार समझते, बेचारा ही समझते हैं। जब यीशु पानी पर चलते हुए आए, तो चेलों ने क्या समझा? ये क्या आ गया? भूत। भूत तो चल सकते हैं पानी पर, यीशु थोड़ा पानी पर चल सकता है। भूत तो, शैतान चल सकता है पानी पर, यीशु नहीं चल सकता। ये उनका विश्वास था, और हमारा विश्वास भी कई बार ऐसा ही होता है। सबसे तो मसीह को शरीर के अनुसार ना समझें। मेरे चीजों, वो मूर्तों में से जीवित हुआ प्रभु है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जब उसका दर्शन किया तो कैसे देखा? उसका चेहरा जो है, सूर्य दोपहर को चमकता है, ऐसा उसका चेहरा है। उसकी आंखें आग की
ज्वाला की नाई। उसे देखकर यूहन्ना उसके सामने औंधे मुंह गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे चीजों, तो हमारा यीशु बेचारा नहीं, वो महिमा का प्रभु है, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है। यूहन्ना 20 अध्याय 6 पद, यूहन्ना 20:6 यहाँ लिखा है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। पहले यूहन्ना फिर शमौन, ये दोनों कब्र पर गए। स्त्री ने उसको बता दिया कि कब्र खाली है, तो वो देखने के लिए गई कि जो वो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तब शमौन पतरस उसके पीछे, यूहन्ना के पीछे पीछे पहुंचा। शमौन पतरस बुजुर्ग था और यूहन्ना जवान था। जवान पहले पहुंचा, पतरस बाद में, और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु के कपड़े, जो पहले शरीर के ऊपर जो कपड़े थे, वो वहां कब्र में पड़े हुए थे। मेरे चीजों, आपको और मुझे मुर्दों में से जी उठने के बाद ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिमा के कपड़ों से, परमेश्वर की महिमा से हम ढके हुए होंगे। आदम और हवा ने जब पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंदर के पहनाए। उससे पहले उन्होंने खुद अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांपा, लेकिन उससे पहले वो परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के जलाल से ढपे हुए थे। यीशु भी मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु को उन कपड़ों की जरूरत नहीं थी, इसलिए कब्र में वो कपड़े पड़े हुए थे। ये कपड़े, जिन कपड़ों के लिए हम एक दूसरे के कपड़े देखकर ईर्ष्या करते हैं, कई बार, या घर में कई बार लड़ाई भी करते हैं। मुझे ये सूट नहीं दिलवाया, मुझे कभी मेरा ख्याल नहीं किया, पड़ोस ने या हमारी रिश्तेदार कितने कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं। मेरे चीजों, इन कपड़ों की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी मुर्दों में से जी उठने के बाद। लेकिन एक खास बात जो यहाँ 7 पद में है, वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। सिर पर बंधा हुआ जो अंगोछा है, पंजाबी में परना बोलते हैं, वो इकट्ठा किया हुआ अलग रखा हुआ। बाकी कपड़े इकट्ठे हुए नहीं थे। यीशु जब जी उठा मुर्दों में से, उसके कपड़े ऐसे अलग हो गए, वो ऐसे ही पड़े थे। एक छोटी सी वीडियो कुछ दिन पहले शायद आपने भी देखी होगी। जब प्रभु दोबारा आता है तो विश्वासी कैसे बदल जाएंगे। आपने उसमें देखा होगा कि विश्वासियों की
शर्ट सब नीचे गिरते हुए, क्योंकि महिमा में हमें कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अंगोछा जो है लपेट कर रखा हुआ था, अंगोछा लपेट कर रखा हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात को दिखाता है कि अंगोछा लपेट कर रखा हुआ। यहूदियों में ये रिवाज था। आजकल मालूम नहीं कि आजकल ये रिवाज है या नहीं, क्योंकि समय समय पर रिवाज बदलते रहते हैं। उनमें उस समय की बात है जब ये घटनाएं हैं, जो मेहमान जब आता था, मेहमान को अगर भोजन पसंद होता था, मेहमान अगर चाहता था कि दोबारा उसको मौका मिले उस घर में खाना खाने का, तो वो जो उसको नैपकिन, रुमाल की तरह कपड़ा जो दिया जाता था, उसको वो ऐसे ही खुला ही रख देता था। लेकिन यदि उसको लपेट कर रखता था, लपेट कर रखने का अर्थ ये होता था कि मैं दोबारा इस परिवार में दोबारा खाने का टेस्ट करने का इच्छुक नहीं। इस रिवाज को हम गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन वहां रिवाज था। तो अंगोछा लपेट कर रखा गया। इससे यीशु ने क्या दिखाया कि हे मौत, तेरा टेस्ट आज मैंने देखा है, आगे को जीवन भर तेरा टेस्ट मुझे करना नहीं पड़ेगा, तेरा टेस्ट में नहीं करूंगा। मेरे जीसु आपको और मुझको भी यीशु ने जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, ऐसा जीवन दिया जो कभी खत्म होने वाला नहीं। दुनिया की चीजों के कारण, दुनिया की आशीषों के कारण उस जीवन को ना खोएं, उस जिंदगी को ना खोएं जो प्रभु ने हमें दी है। जिस जिंदगी को देने के लिए, जिस अपनी जिंदगी, सदा की जिंदगी को देने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, यीशु मर्दों में से जी उठा। वो जीवन आपको और मुझको प्रभु ने दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे जीसो, केवल सिर्फ इस संसार में आशीषें, संसार की चीजें, उन्हीं पर ध्यान ना लगाओ। उनके बारे में तो लिखा है, पहले तुम उसके राज्य में धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। उस अनंत जीवन को ना छोड़ो। यीशु वो जीवन है, यीशु को पकड़े रहे। यीशु मुक्ति है, उद्धार है, जीवन है, अनंत जीवन है। इब्रानियों 2:9 में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा। सिर्फ यीशु है जिसने इस संसार में मृत्यु का स्वाद चखा। बाकी सबको मृत्यु ने निगल लिया, बाकी सबको मौत ने निगल लिया। यीशु ने मृत्यु का
स्वाद चखा और अंगूछा लपेट कर रख दिया मृत्यु को बताने के लिए, हे मृत्यु मैं तेरा स्वाद फिर नहीं चखूंगा, ना ही उसकी दुल्हन मृत्यु का स्वाद चखेगी। यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया, उसकी देह स्वाद नहीं चखेगी। प्रभु के साथ चलने वाले, प्रभु में बने रहने के वाले मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। यीशु पर यदि आप विश्वास करते हैं तो मर भी जाएं तो भी आप जिएंगे। यही जीवन देने के लिए प्रभु इस संसार में आया। मेरे चीजों, इसलिए न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से क्या करता है, बैर करता है। वो हमारा अच्छा मित्र है। यीशु ने क्या कहा, आपसे मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। उससे हम दिल की बात खोलकर कह सकते हैं। वो ऐसा मित्र है जिसने मित्रों के लिए अपनी जान दी, आपको मेरे लिए अपनी जान दी। वो वफादार मित्र है, वो कभी ना छोड़ने वाला मित्र है। वो सदा हमारे साथ रहने वाला मित्र है। आइए सब खड़े हो जाइए। मेरे चीजों, आज प्रभु दे वचन विचों सीखिया कि यीशु पापियां दे हथ पकड़वाया गया, अपराधियां दे हथ पकड़वाया गया, सलीब ते चढ़ाया गया, मुर्दियां चों जी उठिया। इसलिए मुर्दियां चों जी उठिया ताकि सानू धर्मी ठहराए। इसलिए मुर्दियां चों जी उठिया ताकि परमेश्वर पिता ने ऐलान किया पूरी सृष्टि सारिया ताकतां संसार दी ताकतां कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे जीसू सदा दी जिंदगी देने दे लिए प्रभु यीशु ने सलीब दे उत्ते अपनी जान दी। मुर्दियां विच जी उठिया, अज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीसू कबर विच यीशु दा अंगूछा जो ते सिर ते बन्निया सी लपेटिया होया रखे। यीशु ने तुहाडे ते मेरे लिए मौत दा स्वाद चख लिया। हुण तुहानू ते मैनू मौत दा स्वाद चखण दी लोड़ नहीं। शारीरिक मौत मेरे जीसू सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। और ये भी वचन च लिखा है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ। ये मौत सारे लिए लाभ, सदा दी जिंदगी प्रभु सन देती है। वो जिंदगी नू ना खोइए, वो जिंदगी की कदर करिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। इसलिए मेरे जीसू दुनिया की हर चीज तो वध किसी प्रभु ਨੂੰ प्रेम करिए, प्रभु ਨੂੰ आदर दिए, प्रभु के नाम ऊंचा करिए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਏ।
धरती की चीज़ों ते नहीं स्वर्गीय चीज़ों को ध्यान लगाइए। जिथे मसीह वर्तमान है, जिथे मसीह बैठा है, धरती की चीज़ों के लिए प्रभु ने आप आख्या है पहला तुसी उहदे धर्म ते राज की खोज करो तो सारियां वस्तां तुहानूं दित्तियां जाणगियां। सारियां वस्तां देना चाहता है, लेकिन इन्हां वस्तां उत्ते ध्यान ना लगाइए, इन्हां ते मन ना लगाइए, प्रभु के उत्ते ध्यान लगाइए जो साडा मुक्तिदाता है, जो सानूं बचाउण वाला है, जो साडा छुटकारा देने वाला, जिसने सलीब के उत्ते साडे लिए अपनी जान दी। जो पाप की सजा तुहानूं ते मैनूं मिलनी चाहिए सी, वो यीशु ने अपने उत्ते चुकी। मुर्दों च जी उठिया ताकि असीं बचाए जाइए, धर्मी ठहराए जाइए। आज जो मुर्दों च जी उठिया प्रभु मेरे यीशु तुसीं ते मैं मुर्दों च जी उठे हुए प्रभु ते विश्वास करते हैं। और पौलुस कहता है मैं ओनू और ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਯीशु हर रोज प्रभु ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ प्रभु अपनी सामर्थ प्रकट करेगा, साढ़े हालात को बदलेगा। असीं चित्त विच चलांगे, असीं प्रभु की महिमा करांगे, असीं उहदी सेवा करांगे। ओ हालेलुया, असीं उहदे आनंद विच बने रहांगे, असीं पाप ते जित पावांगे। साडे अंदरों प्रभु का सुभाव, प्रभु की जिंदगी दिखाई देगी। असीं दूजिआं दे लई बरकत बनांगे। प्रभु ने सारे चीज़ां तेरे समर्पित में सौंप दी। तेरी आत्मा का गहरा काम साडे च हर एक दी जिंदगी च असीं हर रोज तेरे नजदीकी विच वधदे जाइए। तेरे वचन दे नाल आत्मा दे नाल भर के जिंदगी गुजारिए। साडी आत्मा दी अखां हर रोज खुलदियां जान। ओ हालेलुया, तेरे ते अखां लगाइए। इस गल नूं जाणिए कि संसार दे विच असीं परदेसी हां। साडा देश स्वर्ग साडा देश सदा काल में भी रहना है। प्रभु सारे चीज़ों तेरे समर्पित कर सौंप प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।